नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गो स्टडी। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें कम समय में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको आपकी कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ेगी, और अगर कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट आसान तरीके से कैसे निकाला जा सकता है जिससे आपका टाइम बचे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे किसी भी नंबर का, चाहे वो नंबर छोटा हो या बड़ा हो, स्क्वायर रूट आसानी से निकाला जा सकता है 2 से 3 सेकंड के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ऐसा एक कुछ चार्ट दिख रहा होगा आपको सामने। तो ये चार्ट है 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है। बेसिकली मैंने इसमें सारे नंबर के स्क्वायर लिख रखे हैं 1 to 10 नंबर के, यानी कि आपको इन नंबर्स के स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। हालांकि आपको इसके स्क्वायर्स याद ही होंगे क्योंकि ये छोटे नंबर हैं, तो इसके हेल्प से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आइए समझाने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे एक नंबर लेते हैं जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 3364, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, इसमें राइट टू लेफ्ट की तरफ हम पेयरिंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट को पेयर करेंगे। तो राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव किया तो हमारा सबसे पहले 2 डिजिट ये हो गया 64, 6 और 4, यानी इन दोनों को एक साथ पेयर कर लिया। और जो बचे हुए नंबर होंगे अब आगे, उन सबको एक नंबर के रूप में एक पेयर में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 33 हमारा जो बचा हुआ नंबर था उसको 33 एक नंबर के रूप में लिख लिया। अब अगर यहाँ पे 133 होता तो 133 हमारा एक नंबर हो जाता, 4133 होता तो 4133 हमारा एक नंबर होता। तो ऐसा हम कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम देखेंगे अपने यूनिट डिजिट को। इस यूनिट डिजिट को इस चार्ट में मैच कराएंगे। 4 कहाँ दिख रहा है हमें, 2 का स्क्वायर 4 है और 8 का स्क्वायर 4 है। यहाँ यूनिट डिजिट पे 4 दिख रहा है और यहाँ यूनिट डिजिट पे 4 दिख रहा है, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 4 हो उसका स्क्वायर रूट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। क्योंकि यहाँ पे हम चार्ट में देख पा रहे हैं 4 या 4, यहाँ दो जगह 4 दिख रहा है और इन दोनों का स्क्वायर रूट 2 या 8 है, बाकी कहीं भी 4 नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो हमारा आंसर होगा उसके यूनिट डिजिट पे तो 2 या 8 होगा। तो पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा काम क्या रह गया कि जो बचा हुआ जो डिजिट है या फिर नंबर है वो कैसे निकालें। तो बचे हुए नंबर के लिए हमें इस नंबर पे जाना पड़ेगा, लेफ्ट मोस्ट साइड वाले नंबर पे। अब ये 33 है, 33 को इस चार्ट में ढूंढेंगे किसके बीच में 33 आता है। तो 33 हमारा 25 और 36 के बीच में आता है। 25 से बड़ा है 33 और 36 से छोटा है। क्लियर है यहाँ से। तो अब क्या करेंगे, अब जो 33 से जस्ट नीचे वाला नंबर, या फिर ऐसे कह लें 33 से जस्ट छोटा नंबर जो कि होल स्क्वायर हो, यानी 33 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, 25 यहाँ दिख रहा है, जो कि होल स्क्वायर किसका है, 5 का। तो हमारा यहाँ पे 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 है। तो 5 हमारा नंबर मिल गया हमें, यानी कि हमारा जो आंसर होगा या तो 52 होगा या तो 58 होगा। यूनिट डिजिट को अब तक हमने कैलकुलेट नहीं किया है, हमें पूरा पता है कि 2 या 8 में से कोई एक होगा, बट हमें ये जो सेकंड डिजिट है वो हमें पता है। तो 52 या 58। अब हमें क्या करना है, लास्ट काम हमारा बच गया, 52 या 58 में से कौन सा होगा ये पता लगाना। तो अब ये कैसे पता लगाएंगे, ये जो हमारा ये नंबर आया है लेफ्ट मोस्ट साइड वाला नंबर, उसमें एक जोड़ के गुना कर देंगे उससे, यानी कि 5 + 1, 5 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। तो 5 में एक जोड़ के उससे गुना कर देंगे, यानी 5 में 6 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30 आ गया। अब इस 30 को इसके साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ देखते हैं 33 क्या है, 30 से ग्रेटर देन है, यानी कि अगर 33 ग्रेटर देन है तो यहाँ पे ये जो दो नंबर है ना, इनमें से जो भी ग्रेटर होगा नंबर वही लेंगे हमारा आंसर। यानी कि यहाँ पे 33 ग्रेटर है 30 से, तो यहाँ पे ग्रेटर कौन सा है, 2 और 8 में 8, यानी कि हमारा आंसर होगा 8, और ये 5 तो हमें पहले से मिल ही गया था, यानी 58 विल बी द राइट आंसर।
तो देखा कितना आसान था स्क्वायर रूट निकालना। फिर से मैं एक बार रूल समझा देता हूं आपको। हमें क्या करना है, सबसे पहले पेयरिंग करनी है राइट टू लेफ्ट। पहले 2 डिजिट का पेयर करना है और बाकी बचे हुए नंबर को 1 डिजिट के रूप में लिख लेना है। और उसके बाद इस यूनिट डिजिट को इस चार्ट में ढूंढना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उसका जो स्क्वायर रूट हमारा होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हमें 2 यूनिट डिजिट मिलेंगे, 2 जैसे यहाँ पे मिला 2 और 8। अब फिर हमें क्या करना है, जो लेफ्ट मोस्ट साइड डिजिट है वो पता करना है। तो इसको पता करने के लिए हम इस लेफ्ट मोस्ट साइड डिजिट जो क्वेश्चन का होगा उसमें जाएंगे और उसको इस चार्ट में ढूंढेंगे। इस चार्ट में देखेंगे कि किसके किसके बीच में ये नंबर लाई कर रहा है। तो यहाँ पे 25 और 36 के बीच में ये नंबर लाई कर रहा था। तो इस नंबर से जस्ट छोटा जो नंबर होगा उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा हमारे आंसर का लेफ्ट मोस्ट साइड डिजिट। अब जब हमें ये डिजिट पता चल जाएगा, उसके बाद हमें पता करना है कि जो यूनिट डिजिट पे 2 नंबर हमारे आए थे उनमें से कौन सा होगा। उसके लिए क्या करेंगे, इस डिजिट में 1 जुड़ेंगे और उससे गुना कर देंगे। जो हमारा नंबर आएगा गुना करने के बाद उसको जो ये हमारा क्वेश्चन का जो लेफ्ट मोस्ट साइड डिजिट था उससे कंपेयर करेंगे। अगर क्वेश्चन वाला जो हमारा नंबर है लेफ्ट मोस्ट साइड वाला वो ग्रेटर देन हुआ इससे, तो हमारा जो आंसर होगा वो यूनिट डिजिट पे ग्रेटर देन वाला आंसर होगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्लियर हो गया। अगर ये जो लेफ्ट मोस्ट साइड अगर छोटा होता है इससे, तो हमारा इन दोनों में से जो छोटा होगा वो आंसर होगा। यानी कि यहाँ पे बड़ा था तो 58 आंसर हुआ। आशा करते हैं आपको सब समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया हो तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ आ जाएगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो हमें पता करना है 5329 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए जैसा कि मैंने बताया था, राइट से लेफ्ट की तरफ हम पहले पेयरिंग करेंगे। तो ये एक हमारा पेयर बना और ये एक हमारा पेयर बन गया। तो 29 में 9 है हमारा यूनिट डिजिट पे, तो 9 हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो 9 यहाँ पे हमें दिख रहा है, 7 के स्क्वायर पे 9 है 49 में, और ये 3 के स्क्वायर में 9 है। यानी कि हमारा जो यूनिट डिजिट होगा जो आंसर का वो 3 या 7 होगा। अब यूनिट डिजिट तो हमें मिल गया, लेकिन लेफ्ट मोस्ट साइड वाला डिजिट अभी तक नहीं मिला है। अब इस साइड वाले डिजिट को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 53 को इस चार्ट में ढूंढना होगा। ये 53 हमारा कहाँ दिख रहा है, 49 और 64 के बीच में 53 कहीं होगा। अब 53 से ठीक पहले, ठीक छोटा होल स्क्वायर नंबर कौन सा है, 49। 49 का स्क्वायर रूट क्या है, 7। यानी कि हमारा जो लेफ्ट मोस्ट साइड डिजिट है आंसर का वो 7 होगा। तो यानी कि अब जो हमारा आंसर होगा वो या तो 73 है या तो 77 है। ठीक है, अब हमें पता करना है 73 या 77 में से कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जैसा कि मैंने बताया था 7 + 1 करेंगे और उससे उसको गुना कर देंगे। यानी कि 7 + 1 क्या होगा, 8, और 8 और 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 होगा। 8 7 जा 56। अब इस 56 को इसके साथ कंपेयर करेंगे क्वेश्चन के लेफ्ट मोस्ट साइड नंबर से। तो यहाँ पे देखते हैं 53 क्या है, 56 से स्मॉलर देन है। ठीक है, स्मॉलर है यानी कि छोटा है। तो छोटा इन दोनों नंबर में छोटा कौन सा है, 7 और 3 में छोटा है 3। तो हमारा आंसर होगा 3, यानी कि यूनिट डिजिट पे हमारा आंसर 3 होगा। और ये वाला डिजिट तो हमें पहले से पता ही था, तो हमारा आंसर क्या होगा, 73। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1225 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ पेयरिंग करना शुरू करते हैं। तो ये 25 एक तरफ और 12 एक तरफ। 25 का जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। यहाँ ढूंढते तो खाली ये 5 में दिखता है हमें, यानी कि 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यहाँ पे हमारे यूनिट डिजिट में, आंसर के यूनिट डिजिट में 5 होगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया। पहले के केस में क्या होता था, 2-2 यूनिट डिजिट पे नंबर आते थे, लेकिन इस केस में 5 होने की वजह से एक ही नंबर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकेंड वाला डिजिट निकालना है यहाँ वाला। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये जो 12 है, लेफ्ट मोस्ट साइड वाला जो नंबर है वो 12, उसको इसमें ढूंढना पड़ेगा किसके किसके बीच में वेरी कर रहा है, लाई कर रहा है। तो यहाँ पे लाई कर रहा है 9 और 16 के बीच में। 9 से बड़ा होता है 12 और 16 से छोटा होता है 12। तो 12 से ठीक पहले वाला होल स्क्वायर नंबर कौन सा है, 9। ठीक है, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, या फिर यूं कह लें 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3। तो इसका इधर वाला डिजिट क्या होगा, 3। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 35। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 3136 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो यहाँ पे वैसे ही हम राइट से लेफ्ट की तरफ पेयरिंग करेंगे, 36 31। अब 36 में
6 हमें दिख रहा है यूनिट डिजिट पे। 6 यहाँ पे कहाँ कहाँ दिख रहा है हमें, 4 के स्क्वायर में 16 है, 6 हमें यहाँ दिख रहा है, और 6 के स्क्वायर में 36 है, 6 हमें यहाँ दिख रहा है। तो यानी कि 4 और 6 होगा इसके यूनिट डिजिट पे, यानी आंसर के यूनिट डिजिट पे 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, अब हमें ये वाला डिजिट पता करना है। ये वाला डिजिट जो लेफ्ट मोस्ट साइड वाला डिजिट है वो कैसे पता चलेगा, इस 31 को इस चार्ट में ढूंढेंगे। 31 कहाँ लाई कर रहा है 31, तो 31 25 और 36 के बीच में 31 कहीं लाई कर रहा है। अब 31 से ठीक पहले वाला ठीक छोटा नंबर कौन सा है जो कि होल स्क्वायर हो, वो है 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5, यानी कि 5 हमारा होगा यहाँ पे ये डिजिट आंसर का। यानी अब हमारा आंसर निकल के आ रहा है या तो 54 होगा या तो 56 होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा इन दोनों में से। तो इसको निकालने के लिए मैंने जैसा बताया था, एक जोड़ के उससे गुना कर देते हैं। तो 5 + 1 6 होता है, 6 5 जा 30 होता है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 30 आया। अब इस 30 को इससे कंपेयर करते हैं इस डिजिट से, तो क्या है 30 से 31 हमारा ग्रेटर है। क्वेश्चन वाला नंबर हमारा ग्रेटर है 31, यानी ग्रेटर यानी बड़ा। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है 6, 4 और 6 में बड़ा कौन सा है 6, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 6, यानी 56। आंसर में हमारा 6 होगा, 54 नहीं होगा। तो राइट आंसर विल बी 56। तो देखा दोस्तों कितना आसान था किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। ये जो मेथड अभी मैंने आपको बताया वो खाली वैलिड होगा परफेक्टली स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट को निकालने में। अगर कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट फ्रैक्शन में आए उसके लिए ये मेथड काम नहीं करेगा। जो नंबर परफेक्टली स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा, इसका मेथड मैंने दूसरे वीडियो में बता रखा है, आप चैनल में सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें हमारे वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बैंकिंग, सीजीएल या किसी भी जनरल कंपटीशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे उस पर अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे इस चैनल पे। और हाँ, सब्सक्राइब के साथ साथ जो वो बेल आइकन होता है सब्सक्राइब बटन के बगल में, उसको ज़रूर दबा लें, ताकि फर्दर जब हमारा वीडियो कोई आए तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई कंप्लेन है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं हमसे, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।